जैसा कि कल मैंने चर्चा किया था, पहले खंड का कर्मयोग के पहले खंड के वार्ता पर, कि किस तरह से अर्जुन विषाद युक्त हो जाता है दोनों सेनाओं के मध्य। जब सेना के मध्य उसका रथ श्री कृष्ण लाते हैं तो अंतिम में कह देता है ना, एतान हंतिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु हो किम न मयि कृते। तीनों लोगों का राज्य मिल जाएगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उस तरफ हमारे पूज्य भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, मामा हैं, दादा हैं। इन सब लोगों से मोह में आ जाता है। और तब भगवान बताते हैं ना कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्यत तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितुमर्हसि। मत सोचो, जो भी जन्म लिया है वो मरेगा और जो मरा है वो जन्म लेगा, इसलिए तुम इस तरह के व्यर्थ की बातें सोचो नहीं। तो ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आवश्यकता पर भगवान कृष्ण बल देते हैं। किंतु उसके पहले अर्जुन पूछता है, जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। इस घोर कर्म में क्यों मुझे इसमें लाते हैं? दोहरा रहा हूं थोड़ा सा प्रारंभिक। यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मार्ग है तो केशव में क्यों भयंकर कर्म क्यों लगाते हैं आप? व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोहयस्य मे तदेकम वद निश्चित्येन श्रेयो आपनुयाम। आप श्रेयस्कर कौन है ये क्यों नहीं बताते हैं? एक बात को निश्चित करके क्यों नहीं कहते हैं जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं? भगवान ने कहा कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान बोले, हे अर्जुन, हे निष्पाप, तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूं। इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा है। मेरे द्वारा पहले कहा गया है मैंने, उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यह तीसरा श्लोक है। तो दो निष्ठाओं की बात करके भगवान श्री कृष्ण परमार्थ के दो पथों का ज्ञान देते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि यह दोनों पथ परमार्थ लाभ के स्वतंत्र साधन हैं। निष्ठा यह बुद्धि का गुण है। इसका अर्थ होता है किसी बात में अत्यंत स्थिर रहना। यहां पर निष्ठा के साथ मोक्ष शब्द जुड़ा है। अर्थपूर्ति के लिए किसी शब्द का योग करना पड़ता है, उसे ही अध्याहार कहते हैं। व्यक्ति की निष्ठा तो किसी भी विषय में हो सकती है अर्जुन, पर यहां निष्ठा से तात्पर्य मेरा यह है कि मोक्ष। निष्ठा यानी वह मार्ग जिस पर चलने से अंत में मोक्ष मिलता है। ऐसी निष्ठा को श्री कृष्ण द्विविध बताते हैं। यानी मोक्ष लाभ के लिए दो मार्ग हुए। यह दोनों में एक ज्ञानियों के लिए और दूसरे कर्मियों की बात है। ज्ञान योग की निष्ठा सन्यासियों के लिए और कर्म योग की निष्ठा कर्मयोग के लिए। ज्ञान मार्गी आत्मा और अनात्मा का विवेक करता है, उसके लिए परमार्थ का मार्ग है ज्ञान योग। अब जो कर्मयोगी है वह कर्मयोग का सहारा लेता है और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। यानी ज्ञान योगी भी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है और ज्ञान योगी भी। तो गीता में योगी शब्द का व्यवहार कर्मयोगी के लिए आया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी योगी की बात करूं तो कर्म योगी की बात, ज्ञान योगी का नहीं। तो जो समत्व योग में स्थिर होकर कर्म करे वही योगी है। भगवान की बातों से अर्जुन के मन में जो संशय उठा, उससे वह निश्चय नहीं कर पाया कि उसके लिए क्या उचित है। ज्ञान उचित है कि कर्म उचित है, कि ज्ञान और कर्म दोनों का एक साथ संपादन करना चाहिए अथवा ज्ञान और कर्म दोनों को ही त्याग कर देना चाहिए। आखिर कौन सा पद अधिक श्रेयस्कर होगा, अधिक उपयोगी होगा? और इसके लिए वह अपने लिए कल्याणकारी उस एक पद का चुनाव
श्री कृष्ण पर छोड़ देता है। और श्री कृष्ण भी उत्तर देने में 2 पदों का, आगे 2 श्लोकों का वो रेफरेंस संदर्भ देते हैं। कहते हैं न कर्मणाम अनारंभात निष्कर्म पुरुषः अश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त करता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त हो पाता है। मतलब और जरा डिटेल में बताऊं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को नहीं प्राप्त कर सकता। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। और इसको यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है वो न कर्मों को केवल त्याग मात्र से सिद्धि प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि यदि मान लीजिए कि 2 मित्र हैं और मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूं कि यदि 2 मित्र हैं, एक इंजीनियर और दूसरा डॉक्टर, दोनों अपने कर्मों से देश की सेवा करना चाहते हैं। इंजीनियर बांध बना करके, मकान बना करके, और डॉक्टर लोगों की सेवा करके, रोग मुक्त करके। इंजीनियर ने बांध बनाया, वर्षा के बाद वो बह गया, उसकी बदनामी हुई, उसे बड़ा दुख हुआ, सोचने लगा इससे तो अच्छा वो डॉक्टर है मेरा मित्र, मेरे काम में बड़ी गड़बड़ी है भाई, बड़ी झंझट है, बड़ी परेशानी है। अब यदि इंजीनियर ऐसा सोचे और ऐसी कल्पना करे कि वह भी डॉक्टर की भांति सेवा कर ले तो अच्छा होता, तो क्या उसका यह सोचना आप समझेंगे उचित है? उसे समझ लेना चाहिए कि यदि सेवा करनी है तो वह अपनी विद्या के द्वारा ही कर सकता है, वो डॉक्टर नहीं बन सकता और डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। जो सामयिक प्रतिक्रिया उसे प्राप्त हुई है उसे वह विचार के सहारे दूर कर दे और पूरे मनोयोग से अपने कर्म में जुट जाए। यही दशा अर्जुन की है। यद्यप भगवान श्री कृष्ण ने उसे बता दिया कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा ये दोनों उस परम पद को पाने के लिए समान मार्ग 2 हैं, तथापि अर्जुन को भीतर ही भीतर स्थित प्रज्ञ होने का भाव प्रभावित करता है। कर्म से दूर हट करके किसी दूरस्थ हिमालय में कहीं भी जाकर के तपस्या कर ले और निष्क्रियता में यदि आ जाए तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं, अर्थात युद्ध न करे। पर अर्जुन नहीं समझ पा रहा है कि वह निष्कर्म काम करने से प्रातव्य नहीं है, काम उसमें भी करना है जहां तपस्या करेगा। निष्कर्म कर्म कर्मयोग की अवस्था पाने के लिए पहले कर्मों का आरंभ तो करना पड़ेगा ना। श्लोक के पहली वाली पंक्ति में यह बताया गया है कि कर्मों का प्रारंभ न करना एक दोष है, और दूसरे वाले पंक्ति में यह बताया गया है कि बीच में ही कर्मों को छोड़ देना दूसरा दोष है। तो पहले दोष का परिणाम यह है कि उससे निष्कर्म में नहीं सकता। निष्कर्मता बड़ा टेक्निकल वर्ड है, निष्कर्म नहीं सकता। दूसरे दोष का परिणाम यह है कि उसे सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। साधकों, कर्म की 4 अवस्थाएं हैं। एक उसमें कर्तापन भी है और कामना भी। दूसरा यह कि उसमें कर्तापन तो है पर कामना नहीं। तीसरा यह है कि उसमें कर्तापन तो है पर बाहर से वह कोई काम नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को गीता में मिथ्याचारी, बवाली कहा गया है, मिथ्याचारी कहा गया है। और चौथा, उसमें कामना भी नहीं है और कर्ता भी नहीं है, वह मूढ़ व्यक्ति की स्थिति में रहता है। तो निष्काम कर्म का अर्थ निष्काम कर्म योग है। इस कर्तापन को भी तिरोहित करने की सीख देता है। पर हां, ज्ञानी और योगी, योगी मतलब कर्मयोगी, इन दोनों के निष्काम कर्मयोग का तरीका अलग अलग होता है। दोनों ही फल की कामना नहीं करते। ज्ञान योगी भी फल की कामना नहीं करता और कर्मयोगी भी। ज्ञानी अपने कर्तापन को ज्ञान योग के अभ्यास से दूर करने की चेष्टा करता है। वो मानता है कि निर्गुण ही निर्गुण में चलता है,
जब शरीर से कोई काम करता है तो यही सोचता है कि गुण गुणों में ही खेल रहे हैं, और इस प्रकार यह कहकर कर्तापन की बुद्धि से ऊपर उठने की कोशिश करता है अर्जुन। कर्मयोगी अपने कर्तापन को, अर्जुन को गलतफहमी हो गई थी कि स्थिति प्रज्ञता कर्म के प्रारंभ करने से ही मिल जाएगी। उसको समझ में आ गया था कि उसे प्रज्ञता कर्म करने से ही मिल जाएगी, लेकिन गलत था वो। कर्मों का संन्यास कर देने से ही सिद्धि हासिल हो जाएगी, ये गलत सोच था। यदि स्थित प्रज्ञता इतनी सहज होती तब तो एक आलसी और मूढ़ भी स्थित प्रज्ञ हो जाता और कर्मों को छोड़कर गेरुआ कपड़ा पहन करके और भिक्षा मांगने वाला भी सिद्धि का अधिकारी बन जाता, लेकिन वो तो नहीं रहता। वो तो मूढ़ है, आलसी है, भीख मांगने वाला है, पर ये नहीं होता। तो प्रश्न उठता है कि कर्म हमें क्यों जकड़ लेता है? उत्तर यह दिया जाता है कि यह जकड़ना कर्म का स्वभाव है, और कर्म के इसी स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बतलाते हैं, वो बहुत स्पष्ट करते हैं। वो ये तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक है। न ही कश्चित क्षण जातु तिष्ठति अकर्म कृता न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृता कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण ही। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए प्रेरित है, बाध्य है। ऐसा लगे भी कि यह मनुष्य यदि बाह्य दृष्टि से कर्म न भी कर रहा है तो भी विषयों में लिप्त नहीं भी हो रहा है, तो भी उसका मन से चिंतन दूर नहीं जाता, वो मन से तो चिंतन करता है। इस प्रकार का मनुष्य मिथ्या आचरण करने वाला कहा गया है। कर्म करना मनुष्य के लिए अनिवार्य है, उसकी नियति है, उसकी आवश्यकता है, उसके बिना वो जी नहीं सकता, उसके बिना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तीनों लोकों में, सुनो, वो अर्जुन को बताते हैं कि तीनों लोकों में उनका कोई भी कर्तव्य नहीं है। क्या जरूरत है भगवान को काम करने का? जिधर इशारा करें सब हो जाने वाला है। उन्हें कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है जिसको प्राप्त करना हो, फिर भी वे कर्म में संलग्न रहते हैं। यदि वे कर्म न करें तो मनुष्य भी, अब बताते हैं कि यदि कर्म वो न करें तो मनुष्य भी उनके चलाए हुए मार्ग का अनुसरण करने से निष्क्रिय हो जाएगा। इससे लोक स्थिति के लिए किया जाने वाला कर्मों का अभाव हो जाएगा, और होगा क्या इसका परिणाम? सारी प्रजा ही नष्ट। जब भगवान ही नहीं काम करेगा तो सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अरे सूर्य न चले जो उनके इशारे पर ही चलता है, वायु न चले, बारिश न हो, तो जब इस तरह से कुछ काम ही ईश्वर न करेगा जिसको करना जरूरी नहीं है तो प्रजा तो नष्ट हो जाएगी। इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य को भी, जो प्रकृति के बंधन से मुक्त हो चुका हो सदा कर्म करते रहना चाहिए। अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार फल प्राप्त की आशंका से आकांक्षा से कर्म करता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी को लोक कल्याण के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। अब बड़ी बात यह आ गई कि तब आखिर है क्या कर्मयोग? प्रश्न उठता है कि कर्मयोग क्या है? वास्तव में कर्मयोग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्मयोग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास भी कर लेते हैं। यह है कर्मयोग। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हम में से प्रत्येक किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है, पर हम में से अधिकांश अपनी शक्तियों का अधिकतर भाग व्यर्थ कर देते हैं, व्यर्थ खो देते हैं, क्योंकि हम कर्म के रहस्य को तो नहीं जानते। जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कर्म करना हमारे लिए आवश्यक है। किंतु यह भी सत्य है कि
दुख की उत्पत्ति कर्म से ही होती है। सब कुछ पा सकते हो, ईश्वर को पा सकते हो, ईश्वर दर्शन दे सकते हैं कर्म से ही, लेकिन कर्म दुख की उत्पत्ति का कारण भी है। सारे दुख और कष्ट आसक्ति से उत्पन्न हुआ करते हैं। यह आसक्ति है। जो आसक्ति से उत्पन्न दुख और कष्ट ये साधारण नहीं है। कोई व्यक्ति कर्म करना चाहता है, वह किसी मनुष्य की भलाई आपके जीवन में हमेशा होता है कि कोई मनुष्य है जो दूसरे की भलाई करना चाहता है। यदि उपकृत मनुष्य जिसका हमने उपकार किया है वो कृतज्ञ निकले और भलाई करने वाले के विरुद्ध कार्य करे, विवाद करे, बुराई करे, तो इस प्रकार सुकृत्य भी दुख देता है, क्योंकि उपकार करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षाएं नहीं थी कि वो उपकृत व्यक्ति कृतज्ञ निकलेगा। फल यह होता है इस प्रकार की घटना मनुष्य को कर्म से दूर भगाती है। निष्कर्ष यह है कि कर्म योग सिखाता है आसक्ति रहित होकर कर्म करो। यदि किसी के लिए कोई काम करते हो तो उसकी अपेक्षा मत करो कि वह भी आपके प्रति कृतज्ञ रहेगा। इसलिए कर्मयोगी हमेशा ही कर्म करता है और कर्म करना उसे अच्छा लगता है। इससे परे उसका कोई हेतु नहीं है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका लाभ की इच्छा नहीं है। तो कर्मयोगी कर्म का नहीं त्याग करता, वह केवल और केवल कर्म फल का त्याग करता है। चौथे अध्याय में लिखा हुआ है कर्म फल त्यागात शांति निरंतरम। कर्म फल के त्याग से शांति मिलती है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। तो उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वो जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ अपेक्षा उसे नहीं मिलनी है, इसलिए वह दुख के चंगुल में नहीं फंसता। क्यों फंसेगा? गीता में कहा गया है योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बड़ी अच्छी बात कहा है, समत्वम योग उच्यते। मन का समत्व भाव ही योग है। वह योगी है, वो कर्म योगी है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग को समान भाव से ग्रहण करता है। जब किसी के लिए कुछ करता है तो उस कर्म फल का त्याग कर देता है। वो पूजा के समान उसका कर्म हो जाता है। संसार का कोई भी कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है। इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही कर्मों की कुशलता से करना। बड़ा सुंदर श्लोक का एक खंड है, अर्थात योगः कर्मसु कौशलम। अर्थ है कि इस प्रकार कर्म करना कि वो बंधन न उत्पन्न कर सके। अब प्रश्न है कि कौन से कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं और कौन से नहीं। तो गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है। बता चुका हूं कि कोई भी मनुष्य किसी काल में क्षण मात्र भी रहीम का उदाहरण देना उपयुक्त समझूंगा, आपके लिए भी अच्छा लगेगा। आपको पता ही है कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे और उस नवरत्नों में से दानवीर नवाब रहीम का भी बड़ा नाम था। ये जो दोहा बताने जा रहा हूं उसको उनके ही दरबार के कवि थे, कवि गंग, वह भी अकबर के नवरत्नों में से एक कवि थे। उनके बीच का परस्पर पत्राचार यहां पर बड़ा रोचक है। हुआ यूं कि अकबर के नवरत्नों में से एक कवि गंग उसी मार्ग से जा रहे थे जहां पर रहीम, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, बड़े दानी थे। जब दान दे रहे थे तो उनका हाथ ऊपर उठता था किंतु सिर नीचे झुक जाता था, ऐसे। तो कवि गंग ने एक छोटे से कागज के टुकड़े पर एक छोटी सी कविता लिख करके रहीम जी को भिजवा दिया। क्या लिखा था उसमें? सीखे कहां नवाबजू, सीखे कहां नवाबजू, ऐसी देनी देन
ज्यों ज्यों कर ऊंचा करो, ज्यों ज्यों कर ऊंचा करो, त्यों त्यों नीचे न। अब आखिर रहीम जी भी तो एक महान कवि थे। जब उनको मिली वो पर्ची तो उन्होंने उसी छोटी सी पर्ची पर अपनी बात लिखकर उसी संदेशवाहक से कवि गंग को भिजवा दिया। बड़ा रोचक है इस पत्राचार का ये सिलसिला, जरा सुनिए। इस दोहे से नवाब रहीम, कवि रहीम, महान रहीम की विनम्रता झलकती है। दान देकर अपने नाम की भूख रखने वालों को यह दोहा हमेशा पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए और अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। क्या कहते हैं नवाब रहीम? अरे देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम हम पर करें, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नहीं। देने वाला तो भगवान है, वही दिन रात भेज रहा है और लोग समझते हैं कि हम दे रहे हैं, इसलिए हमने लज्जावश अपनी आंखें नीची की हुई हैं। यही है आसक्ति रहित कर्म करने का उदाहरण। आपको बता दें कि जो जीवन की घटनाएं होती हैं ये संयोगवश नहीं होती हैं, ये हमारे पहले के और वर्तमान के कार्यों के प्रभाव से ही होती हैं। इसलिए हमारा भाग्य हमारे कर्म पर ही निर्भर करता है। हमारे दैनिक जीवन में भी कर्मयोग, आपको बताऊं कि आमतौर पर स्त्रियां बहुत बेहतर कर्मयोगी होती हैं। घरों में स्त्रियां वो निष्काम कर्म का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। पति और बच्चों के साथ गृहिणी का जो दायित्व है उसको निभाती हैं। वो कोई आलस्य नहीं, पूर्णकालिक काम है वो। लेकिन अगर वो खाना बनाती है तो बिना खुद खाए अपने पति और अपने बच्चों को खिलाना चाहती है। वो खुद के लिए फल की कोई इच्छा नहीं करती है। द्वितीय अध्याय गीता में भगवान ने निष्काम कर्म का बड़ा सुंदर संदेश दिया है। श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का कारक मत बन। तू बड़े बड़े पदों पर पहुंच गया है, तू बड़े बड़े ओहदों पर है, तू बहुत विद्वान है, तू प्रणेता है, नेता है, लेकिन तू इसका हेतु मत बन, तू उसका कारक मत बन। और हां, तेरी कर्म करने में भी, न करने में भी आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर से बता दूं, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु, मां कर्मफल मत कर्मफल का हेतु बनो, मां कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। मां यहां से है मां। यहां एक जिज्ञासा है कि शुभ कर्मों को करने के बाद भी मनुष्य दुख क्यों पाता है? बड़ा वाजिब, बड़ा समीचीन है, ये बड़ा उपयुक्त प्रश्न है। समाधान ये है कि कितना भी मनुष्य शुभ कर्म करने वाला हो, किंतु मनुष्य की सभी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती, अथवा सब कुछ सर्वदा उसके मनोनुकूल तो नहीं हो सकता, जो कि अंततः उसे दुख ही पहुंचाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम या सत्यवादी हरिश्चंद्र, जो कि स्वप्न में भी अशुभ कर्मों से दूर रहे, उन्हें अत्यंत कष्ट क्यों झेलना पड़ता? तब ऐसे में प्रश्न उठता है कि दुख की निवृत्ति कैसे हो, और इसका उत्तर है जीवन मरण चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष होने पर। और ये कब होगा? उत्तर है कर्म फलों से संपूर्ण मुक्त हो जाने पर। फिर शंका हुई कि जब तक जीवन है तब तक तो कर्म करना ही होगा, और ये तो कभी समाप्त नहीं होगा, नहीं उसके फल का भोग, और बिना फल भोगे तो कृत कर्म की समाप्ति भी नहीं होगी। तो कहे है ना भुक्तम क्षीयते कर्म, कहने का तात्पर्य है कर्म से फल की उत्पत्ति और फल भोगार्थ पुनः कर्म, इस प्रकार से तो यह अनवरत चलने वाला कर्म बन जाएगा। दूसरे शब्दों में जीवन मरण चक्र से मुक्ति ही नहीं होगी। यह सुनकर तो और दुख बढ़ जाएगा। करे भाई, जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक दुख भी समाप्त नहीं होगा। यह तो बड़ा ही भारी विपदा है।
क्योंकि जो व्यक्ति धरती पर आया है उसका कर्मासक्त होना निश्चित है, और फिर इस आसक्ति के कारण दुखी होना निश्चित है। शास्त्रों में आया है कि कर्मणा बध्यते जंतु, अर्थात कर्मों से मनुष्य बध जाता है। तो कर्म कितने ही बढ़िया हो, उनका आरंभ और अंत होता है और उनके फल का संयोग और वियोग होता है। अतः जिसका आरंभ और अंत संयोग और वियोग से होता है, उसके द्वारा मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। साथ ही यह प्रश्न भी अनुत्तरित रह गया कि दुख का निवारण कैसे हुआ। एक उदाहरण मैं दूं। एक महिला जो किसी कार्यालय में काम करती है, घर पर उसका एक छोटा सा बच्चा है, उसे दूध भी पिलाना है, खाना भी खिलाना है, और पता नहीं वो बीमार तो नहीं होगा, यह चिंता उस बच्चे के प्रति बराबर ही उस मां के लगे थे। फिर भी वो अपना काम कार्यालय का पूरे तन मन से करती है, क्योंकि ध्यान उसके बच्चे में है, अर्थात उस ईश्वर में है। ऐसे ही जब कोई कार्य करता है तो उस कार्य को पूरे लगन से करना चाहिए और उसके साथ ही ईश्वर में ध्यान रखे रहना चाहिए। यही है निष्काम कर्मयोग। और इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु प्रभु ने योग या कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए उपदेश दिया कि बिना आसक्ति रखे कर्म करना ही योग है, जिसके कारण कर्म के फल अथवा भोग से संबंध छूट जाता है और अंततः मुक्त होने के कारण दुख भी संबंध हो जाता है। आइए अब मैं आगे बढ़ूं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ व्यक्ति मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी है। आपको बता चुका हूं, ये था तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभ्यते अर्जुन कर्मेंद्रिय ही कर्म योगम असक्त च विशिष्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। और श्लोक 6 के अनुसार मिथ्याचारी व्यक्ति दूसरों को तो केवल ठगता ही है और वह अपने भी को भी ठगता है। श्री रामकृष्ण से मन और मुख का भेद माना है। उनके अनुसार साधक को सर्वप्रथम मन और मुख को एक करने की चेष्टा करना चाहिए, अर्थात उसे मिथ्याचारी होने से बचना चाहिए। भगवान कृष्ण ने उस व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जो अपने कर्मेंद्रियों को तो रोक लेता है पर मन ही मन मोह का चिंतन करता है, वो कैसा होगा, वो कैसी होगी, उस तरह से तो कर्म नहीं करता है लेकिन मन से चिंतन करता है। यह मिथ्याचार है, यह अनाचार को जन्म देता है, क्योंकि मन के द्वारा रोगों और मोह का चिंतन करते रहने से एक न एक दिन कर्मेंद्रियों पर खड़ा किया गया बांध ढह जाएगा और व्यक्ति उस बाढ़ में डूबकर नष्ट हो जाएगा। ऐसे नाश का अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण हम सबको सावधान कर देते हैं कि मिथ्याचार से बचो, प्रदर्शन की इच्छा को मन से निकाल दो। यह प्रदर्शन हमें से प्रत्येक के अंदर दृढ़ता से जमा हुआ है। हम जो वास्तव में नहीं है उसे प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण ऐसे लोगों की तुलना बंदरों से करते हैं जो चुपचाप तो बैठा रहता है, वो बैठा दिखाई पड़ता है, पर जिसके मन में सतत विचार चलता है कि वो किस बगीचे में जाए और किसके खेत में कूद जाए। तो श्रेष्ठ व्यक्ति आंख, कान, नाक आदि ज्ञान इंद्रियों को मन के द्वारा नियंत्रित करता है और मन में कर्म या उसके फल के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति न रखते हुए कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का अनुष्ठान करता है। इस प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति में 3 विशेष बातें होती हैं। क्या है वो 3 विशेष बातें? पहली तो यह कि वो अपने ज्ञान इंद्रियों को अपने मन में वश में रखता है। उसका मन जिसे देखने की इच्छा करेगा उसकी आंखें केवल उसी को देखेंगे। उसका मन जो सुनने की इच्छा करेगा अथवा कान जो सुनने की इच्छा करेगा वही करेगा। उसका मन इस प्रकार प्रशिक्षित हो जाता है कि उसकी ज्ञानेंद्रियां मन की अनुमति के बिना कहीं नहीं जाती। श्रेष्ठ व्यक्ति की दूसरी विशेषता यह है कि वह कर्मफल के प्रति अनासक्त रहता है। न तो वह किसी विशेष कर्म की मांग करता है, न कर्म का फल अपने लिए चाहता है। उसे जो भी कार्य करना सहज रूप से प्राप्त हो जाता है वह उसे पूरी लगन के साथ करता है, पर न तो वह उस कर्म से चिपके रहना चाहता, न उसके यश का भागी होना चाहता है। तीसरी विशेषता उसकी यह है
कि वो कर्म योग करता है, आलसी नहीं होता। वो व्यक्ति ऐसा है कि कर्म के प्रति अनासक्त होकर भी निष्ठापूर्वक कर्म करता है, और ऐसा व्यक्ति समाज में विशेष रूप से श्रेष्ठ बनता है। अतः अर्जुन, तू भी अपना नियत कर्म कर, अकर्मण्य मत बन। अर्जुन ने पूछा था कर्म श्रेष्ठ है या विचार, और यदि विचार श्रेष्ठ है तो वह क्यों इस घोर कर्मों में पड़े रहने की आवश्यकता है। उसने भगवान से यह भी कहा था कि आप निश्चित बताइए कि दोनों में से मेरे लिए क्या करना है। तो यहां पर स्पष्ट उत्तर देते हुए भगवान कहते तू कर्म कर। द बोल्ड, द टैग्ड सेंटेंस, तू कर्म कर। इसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, यह आगे के इस श्लोक में बताते हैं। यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभ्यते अर्जुन, कर्मेंद्रिय ही कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो आइए भगवान बुद्ध के कर्म के विषय में विचार जान लें। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि प्राणी स्वयं अपने कर्मों का स्वामी है। वे अपने कर्मों की ही विरासत पाता है, अपने कर्मों से ही उत्पन्न होता है और अपने कर्मों के बंधन में बंधता है। उसके कर्म ही उनके शरणदाता हैं। कर्म जैसे जैसे शुभ या अशुभ होंगे, परिणाम भी वैसे ही होगा, शुभ अशुभ होगा, और उनके अनुसार ही उसका भोग भोगेगा। तो जो कुछ हमें भोगना पड़ता है वह हमारे ही किए हुए कर्म है। तो किया हुआ चाहे नया हो या पुराना, उसका फल अवश्यमेव भोक्तव्यम। निष्कर्ष यही कि कर्म करना हमारे वश की बात है, भाग्य हमारे अधीन नहीं है। हम जैसा चाहें वैसा भविष्य बना सकते हैं। कर्म का विवेचन करने पर ज्ञात होता है कि कर्म के उद्गम के भी 3 स्थान हैं, मन, वचन और कर्म। मनसा वाचा कर्मणा, या मानसिक, वाचिक और कायिक। कायिक यानी शारीरिक। तो आइए पहले हम कर्म के उद्गम का तीसरा स्रोत कायिक जाने, उसके बाद वाचा और अंत में मनसा। कायिक जो कर्म कायिक है, सामान्यतः तो उसे ही प्रधानता दी जाती है, क्योंकि वही दिख पड़ता है, शरीर ही दिख पड़ता है। जैसे किसी को मारना या शारीरिक यातना पहुंचाना आदि। वाचिक यानी किसी को गाली देना, अपशब्द कहना या बुराई कहना आदि। इसे भी थोड़ा गंभीरता से ले लें तो मानसिक, किसी के प्रति मन में बुरी भावना लाना। इसे सामान्यतः बहुत ही मामूली बात समझा जाता है, किंतु है बड़ा घातक। वास्तव में यह मूल्यांकन गलत है। वस्तुतः क्रम इसके विपरीत है, यानी मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए, मन से, वचन से और कर्म से। तो मानसिक कर्म विचार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शेष दोनों प्रकार के कर्म, वाचिक और कायिक, का मूल उद्भव तो मन से ही है। तो जो कुछ भी बोला या किया जाता है उसका विचार पहले मन में उठता है। इसलिए किसी भी कर्म का मूल्यांकन करने के पहले उस समय मन की भावना को देखना होगा। एक डॉक्टर और एक हत्यारे का उदाहरण लें। दोनों ही शस्त्र का उपयोग करते हैं, दोनों ही शारीरिक कर्मों से एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा देते हैं। उसकी मृत्यु भी हो सकती है, परंतु डॉक्टर को कोई दोष नहीं होता। हत्यारे को दंड मिलता। क्यों? छुरी का प्रयोग करते समय डॉक्टर और हत्यारे की मनोभावना में अंतर था। एक की इच्छा उपकार करने की थी और दूसरे की अपकार करने की। इसी प्रकार वचन की भी बात है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह देता है तो झगड़ा हो जाता है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसलिए कहा गया है मन ही प्रधान है। यदि हम बुरे मन से बोलते हो या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी का पहिया। और यदि निर्मल मन से बोले या करते हो तो शांति वैसे ही चलेगी जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। कर्म राग और द्वेष के जनक है। हमारे मन की अनचाही परिणति है जो द्वेष उत्पन्न होता है। मनचाही होती है तो राग, इस राग द्वेष का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, चाहे वो क्षणिक हो अथवा दीर्घकालिक, पर पड़ता अवश्य है। बार बार होने पर इनका प्रभाव क्यूमुलेटिव हो जाता है, संचयी हो जाता है, और इस प्रकार उनके प्रति तृष्णा पैदा हो जाती है, और यह तृष्णा संस्कार डालती है। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक पर नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेति अकर्मणः। तो अपना नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा
कर्म करना ही श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर भी निर्वाह नहीं होगा। यह 8वां श्लोक था। तात्पर्य यह था कि देह निर्माण के लिए किए गए तथा कथित संन्यास का अनुमोदन स्वीकार्यता न तो भगवान के द्वारा होता है न कोई धर्मशास्त्री। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होता है। वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म के मनमानी ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही इंद्रिय तृप्त के लिए मलिन प्रवृत्तियों से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। अतः नियत कर्मों को करके संसार बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो नियत कर्म क्या है भाई? तो भगवान कहते हैं अब आगे, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। 9वां श्लोक। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य अपने कर्मों में बंधता है, चिपकता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर। उसके बाद कहते हैं, स यज्ञाः प्रज्ञाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषः वो वस्तु इष्ट काम तुका। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यही है ये 10वां श्लोक का अर्थ। महत्वपूर्ण यह कि हम यज्ञ के प्रचलित स्वरूप पर विचार करते हैं, उसके मूल में जाने की चेष्टा करते हैं तो दिखाई पड़ता है कि मनुष्य आदिकाल से आरंभ से ही प्रकृति की इन शक्तियों को संतुष्ट करने की विधियां खोजता रहा है। आदि मानव मन प्रकृति स्थित शक्तियों से भय खाता था। उसे अग्नि के पीछे ऊपर से जो दावानल होता है उसके पीछे कोई शक्ति दिखाई देती थी जिससे उसने अग्नि का नाम दिया, उस दावानल को अग्नि नाम दिया। वर्षा होती थी तो उसके पीछे उस आदि मानव ने निहित शक्ति को उसने वरुण कह दिया। वायु के पीछे जो वायु के कारण उसके झोपड़ी, उसके बाद उसके पेड़, उसके जंगल सब उखड़ जाते थे तो उसने उसे मारुति देव कहा। उसने देखा कि ये शक्तियां उसकी पहुंच से परे हैं। एक एक शक्ति के पीछे उसने एक देवता की कल्पना की और सोचा कि वह देवता सूक्ष्म रूप से कहीं ऊपर से ही तो आ रहे हैं। चाहे दावानल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वर्षा हो, सब तो ऊपर से ही आते हैं। तब उसने जंगल में लगी आग के धुएं को ऊपर की ओर उठते हुए देखा तो कल्पना किया कि यह धुआं तो ऊपर ही देवताओं तक जाता होगा। उसने इन प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया और उसे लगा कि हम मानव को जो वस्तुएं प्रिय हैं वही उन्हें भी प्रिय होंगी और अग्नि में उन वस्तुओं को आहुति देकर धुआं के रूप में उन देवताओं तक पहुंचाने की कल्पना की। उसने यज्ञ प्रक्रिया का आरंभ हुआ। उससे धीरे धीरे देवता लोग अधिकाधिक शक्तिशाली होने लगे और यज्ञ प्रक्रिया की जटिलता भी उसी तरह जटिल होती गई, बढ़ती चली गई। वेदों को पढ़ने से मानव मन के विकास की कहानी हमारे समझ में स्पष्ट हो जाती है। वहां इन देवताओं से संबंधित प्रार्थना की गई है, अग्नि तुम हमारे घरों को न जलाओ, हमारा पशुधन और हमारे धान्य मत नष्ट करो, हम तुम्हें पोषण देने वाला यह अत्यंत प्रिय सोमरस अर्पित करते हैं। हे वरुण, हमारी संपत्ति मत नष्ट करो। यह मान्यता थी कि यज्ञ में यह देवता प्रसन्न और पुष्ट होंगे और यज्ञ करने वालों को मनचाही स्तुति देंगे। इसलिए 11वें श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप से यह बात आदेश दिया जाता है, यह समझाया जाता है कि तुम और देवता एक दूसरे को पोषण करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो और यज्ञ ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें एक दूसरे का पोषण कर सकते हैं। तो कहते हैं देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह भावयन्तः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवापस्यथ। अवापस्यथ का मतलब था कल्याण। तो तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। ये 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे और इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। मतलब ये कि मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है,
यज्ञ। अतः यज्ञ मतलब कि वो नहीं कि केवल आग में ये, जो भी काम करो वो यज्ञ है। अतः अर्जुन उस यज्ञ की पूर्ति के लिए जंग से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण करो। दोष से अलग हुए बिना यह कर्म होता ही नहीं है। किंतु यहां पुनः एक नया प्रश्न उत्पन्न हो गया कि यह यज्ञ क्या है जिसे किया जाए। इसके लिए श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ है क्या। हम तो बचपन से ही ऐसी शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में ईश्वर का स्मरण करो। जो भी भोग हमें मिलता है उसके लिए हम ईश्वर के प्रति अनुग्रहित हों। बचपन में भोजन परोसने से पूर्व जो कुछ भी बना होता था उसका तनिक सा हिस्सा माएं चूल्हे की आग में माताएं डाल देती थी और फिर 5 छोटे छोटे टुकड़े बनाकर अलग रखती थी। सामान्यतः बच्चों को यह नहीं पता चलता था कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है मां। यदि किसी बच्चे को जोरों से भूख लगी तो जल्दी से खाना परोसने के लिए मां ने अच्छा कहा रुको, और जल्दी जल्दी रसोई उतारी और सब चीजों में से थोड़ा थोड़ा अंश चूल्हे की आग में डाला और अन्य 5 गोले बनाकर उन्हें अलग रखकर फिर बच्चे को खाना परोस ली। ये है यज्ञ। उसका कारण पूछने पर मां कहती है कि देखो, अग्नि देवता हमारी रसोई को पकाकर हमें पोषण देते हैं, तो हमारे लिए उचित है कि रसोई का अग्रभाग हम पहले अग्नि को समर्पित करें और उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करें। फिर घर में बिल्ली है, कुत्ते हैं, अन्य पक्षी हैं, वो भी तो आस लगाए रहते हैं कि उन्हें कुछ मिल जाए। तो वह 5 अन्न के गोले उन सब लोगों के निमित्त है। माताएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन भाव प्रबल रहती थी, भावपूर्ण रहती थी, और उनके भीतर भी वो यज्ञ भाव कितनी दृढ़ता से अंकित था। यह मां की विलक्षण बुद्धि है और उसके बुद्धि का ही यज्ञ भाव उसके अंदर था। वह अपने द्वारा पकाई गई रसोई को एक यज्ञ का भाव रखती थी और यही यज्ञ भाव संसार चक्र की धुरी है। हिंदू परिवारों में 5 यह महायज्ञ की प्रथा प्रचलित थी। अब तो यह प्रथा नष्ट होती जा रही है, मैं नहीं देख रहा हूं, किंतु अब भी कुछ गृहस्थ इसका पालन करते हैं। इसका आधार यह है कि गृहस्वामियों को जो नाना प्रकार के कर्म करते हैं उनमें इच्छा न रहते हुए भी अनेक छोटे बड़े प्राणियों का वध हो जाता है, पाप हो जाता है। ऐसे पाप को 5 श्रेणियों में बांटा गया और उसमें से उससे मुक्त होने की जो व्यवस्था की गई उसे ही पंच महायज्ञ कहकर पुकारते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करने पर पता चला है पढ़े गए विषय का नित्य पारायण, ऋषि यज्ञ, तर्पण यानी पितृयज्ञ, होम हवन या नित्य पकाए हुए भोजन का कुछ भाग कीड़े मकोड़े तथा गाय कुत्ता बिल्ली आदि के लिए डाल देना, ये भूत यज्ञ। और जो कोई भोजन के समय अपने घर आ जाए उसे सत्कार पूर्वक भोजन कराना मनुष्य यज्ञ। और इस तरह से 5 यज्ञ प्रत्येक गृहस्थ के लिए एक निश्चित कर्तव्य था। पहले मनुष्य का केवल अपने परिवार के प्रति ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि संसार के सभी प्राणियों के लिए भी उसका कर्तव्य। कहते हैं 5 प्रकार के ऋण होते हैं। गुरु से जो पढ़ा वो गुरु ऋण, पिता ने जन्म दिया इसलिए पितृ ऋण, देवताओं द्वारा वर्षा से जल, अग्नि से ताप आदि देकर अन्न की वृद्धि किया इसलिए उस पर देव ऋण भी चढ़ा होता है। गाय उसे दूध देती है, बैल उसका हल चलाते हैं, कुत्ता रखवाली करता है, बिल्ली चूहे आदि के उत्पातों से उसकी रक्षा करते हैं इसलिए उस पर भूत ऋण होता है। मनुष्य समाज में रहता है और दूसरे मनुष्यों से सहयोग पाता है इसलिए उस पर मनुष्य ऋण होता है। इन 5 से ऋण के पूर्ण होने के बाद जो शेष बचे उसे घर के लोगों के साथ ग्रहण करना चाहिए और यही है 5 ऋण और यही था पंचयज्ञ।